there is certain difference, but I mean, so definitely level of dissociation जो होगा OH माइनस का वो 10 to the power minus sorry H2 होगा, that won't be, और 10 to the power minus 7 and 10 to the power minus 7, I mean H3O plus and OH minus दोनों बराबर बराबर 10 to the power minus 7 तक डिसोसिएट नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे, बट वो थोड़ा कम जो होगा ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा 10 to the power minus 7 वैल्यू से, ठीक है। एक्चुअली ये 10 to the power minus रियल सॉल्विंग करेंगे, एक्चुअल सॉल्विंग इसको इटरेशन मेथड से करना पड़ता है, तो वो करेंगे तो इट वोंट बी 10 टू द पावर माइनस 7, बट 10 टू द पावर माइनस 7 से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होएगा, इट विल गो टू समथिंग लाइक 0.8 into 10 to the power minus 7, that is 8 into 10 to the power minus 8, थोड़ा सा कम, ठीक है। नाउ इस थोड़ा सा कम को एक्चुअली हम लोग रफली मान लेते हैं जस्ट फॉर सॉल्विंग the problem in easier manner 10 to the power 7 minus 7, ठीक है। इसको 10 to the power minus 7 ले लेते हैं, 10 to the power minus 7 अगर हम लेकर के इसको चलते हैं, OH माइनस का ओवरऑल कंसेंट्रेशन जो होगा that will become 10 to the power sorry 3.2 into 10 to the power minus 7 plus 10 to the power minus 7, that is 4.2 into 10 to the power minus 7, या फिर ये x की वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग 10 to the power minus 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। so x is basically replaced with, you can write this solving, we assume x is equal to 10 to the power minus 7, that is the dissociation level as of neutral water. We are neglecting the depression in dissociation of water as it would be very small due to due to mm, small dissociation constant of base, that is Kb. Therefore, our new equation will then become 10 to the power minus 8 into minus 5, sorry, this will become alpha into 10 to the power minus 5 alpha plus 10 to the power minus 7 divided by 1 minus alpha. This will become 3, और फोर्थ वाला इक्वेशन जो है वो हो जाएगा हमारा KW इज इक्वल टू oh, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 5 alpha plus 10 to the power
एक्चुअली फोर्थ वाले इक्वेशन से हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना होगा नहीं, एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो फोर्थ वाले इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत हमको नहीं रहेगी. वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस वन. और हाँ, also also 1 minus alpha can be safely taken as 1 as the base is very mild. और दूसरी चीज ये कि इनिशियल कंडीशन में जब हमने सॉल्व किया था तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ रही थी 3.2 इंटू 10⁻⁷. इसका कंसेंट्रेशन एक्चुअली अगर हमने 10⁻⁷ ले लिया है तो इसका भी थोड़ा और डिप्रेस होएगा. ठीक है. Dissociation of base will also get depressed slightly due to presence of self-dissociation of water. It's not only that dissociation of water will get hampered, rather dissociation of base will also get hampered. तो इसका अल्फा वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁷ से थोड़ा और कम, सॉरी जीरो, अल्फा वैल्यू 0.032 से और कम आएगा, जिसकी वजह से 1 माइनस अल्फा को हम लोग सेफली 1 अज्यूम कर सकते हैं. वहां पे कर सकते थे तो यहाँ पर और बेटर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा जो है वो 0.032 से और कम आएगा. ठीक है. वेरी वीक, therefore 10⁻⁸ is equal to alpha into 10⁻⁵ alpha 10⁻⁷. इसको बेसिकली अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 10⁻⁻3 ये हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू अल्फा प्लस 10⁻⁻2, that implies alpha square plus 10⁻⁻2 alpha minus 10⁻⁻3 is equal to 0. Let us solve. Alpha is equal to minus b, that is 10⁻⁻2 plus minus root under b square 10⁻⁻4 plus minus 4ab, that is plus 4 into 10⁻⁻3 और 10⁻⁻4 को बाहर रूट के लेकर के n/2a, so 2 minus 10⁻⁻2 plus minus 10⁻⁻2 root under 41. यहाँ पे 40 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 10⁻4 बाहर ले लिया, 10⁻⁻2 हो गया एंड ये हो गया. सो अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस वाली वैल्यू का कोई सेंस नहीं रहेगा, इट विल बिकम रूट अंडर 41 minus 1/2. रूट अंडर 41 is 6.4 होना चाहिए. रूट 41 is 6.4, 10⁻⁻2 into 6.4 minus 1/2. So 10⁻⁻2 into 5.4/2, 5.4/2 is 2.7. So alpha की value, the final value is 0.027. ठीक है. अगेन 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करने का हमारा जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन था, दैट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है. दिस इज वेरीफाइड. सेकेंड इस सॉल्विंग के बाद बेसिकली हमारे पास द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन जो आएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू 0.027 प्लस 10⁻⁻7. दोनों को ऐड करेंगे 2.7 plus 1, it will become 3.
this is 2.7 into 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7 plus 10 to the power minus 7, that is equal to 3.7 into 10 to the power minus 7. ठीक है, ये OH माइनस कंसेंट्रेशन हो जाएगा और H प्लस का कंसेंट्रेशन या H3O प्लस का कंसेंट्रेशन जो होगा दैट विल बी, अब यहाँ से हम इसको नहीं, इस इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, मतलब इक्वेशन तो यही रहता है बट वी गो टू द बेसिक्स एंड वी यूज दिस रिलेशनशिप KW बाय OH माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो KW के बराबर हो, इस चीज को यूज करते हैं। ये वैल्यू आ गई है OH माइनस की, 10 to the power minus 14 divided by 3.7 into 10 to the power minus 7. ठीक है, so this will become 10 divided by 3.7, 2.7 into 10 to the power minus 8. This will be my H3O plus का concentration and pH value is equal to minus log 10 to the power 2.7 into 10 to the power minus 8. This will become 8 minus log 2.7, that is log 7. That is approximately 7.5686, so I can say 5.57, 7.57. ठीक है, that will be my pH value. अब पॉइंट ये है क्या सॉल्विंग के टाइम पर हम लोग ये पूरी चीजें हर बार करते रहेंगे, नहीं, ये समझाने के लिए मैंने किया। यू कैन सेफली नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो बिहेवियर है शुरू में जो मैंने आप लोगों को यहाँ तक की चीजें बताई हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर इस तरह का कभी कोई प्रॉब्लम आता है जनरली तो बाकी एग्जाम्स में आने के कोई चांसेस नहीं है, इट कैन ओनली कम इन एडवांस, ठीक है, अगर आता है तो ये वाले पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को हम सेफली स्किप कर सकते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी कैन जस्ट स्टार्ट इट विथ दिस पर्टिकुलर थिंग, वी कैन जस्ट स्टार्ट इट दिस पर्टिकुलर थिंग कि चूंकि ये बेस बहुत वीक है, और हाँ लेकिन ये अप्लाई करने के पहले हमको ये इंश्योर करना होगा केबी की वैल्यू जो है ना वो सब्सटेंशियली स्मॉल दी हुई हो, ऐसा ना है कि केबी की वैल्यू अगर 10 टू द पावर माइनस 4 वगैरह दिया होता तब हम इस अप्रोक्सीमेशन को नहीं अप्लाई कर पाते, ठीक है, क्योंकि तब क्या होता कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो होता ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयन दैट वुड माइट नॉट हैव बीन ऑफ दिस लेवल, OH माइनस का जो कंट्रीब्यूशन होता फ्रॉम BOH दैट माइट नॉट बी ऑफ दिस लेवल, सो ये अगर बहुत स्मॉल होता या फिर ये बहुत स्मॉल नहीं होता, ठीक है, ये स्मॉल भी है तो फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत स्मॉल अगर नहीं होता ना, 10 टू द पावर माइनस 5 नहीं होता, सपोज ये ज्यादा होता, जैसे 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर ही रहता, ठीक है, तो डजेंट मैटर ये कितना स्मॉल है, ये फिर भी ये क्वांटिटी जो आती है ना, इसको हटा करके दिस वुड हैव बीन स्टिल मच हायर देन 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, और वो मच हायर रहता है 10 टू द पावर माइनस 7 से, तब फिर हम ये अप्रोक्सीमेशंस नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं, एक्स जो है ये 10 टू द पावर माइनस 7 नेग्लेक्ट हो जाता इस टर्म के कंपैरिजन में, कि ये 10 टू द पावर माइनस 5 नहीं होकर के 10 टू द पावर माइनस 2 अगर रहता है या माइनस 3 रहता, तो फिर 10 टू द पावर माइनस 7 जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता, उसको रखने का फिर कोई पॉइंट नहीं रहता। इज इट ओके? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है ना, सो दैट इज समथिंग, जिस चीज मतलब ये सॉल्विंग मेथड को बेसिकली आयनिक में डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड्स का आपका सही होना या लॉजिक्स का सही होना इज इम्पोर्टेंट, वो अगर आपका सही रहता है तो आयनिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजीली,
otherwise ionic problems could be a nightmare. ठीक है. Anyway, let us proceed further. क्वेश्चन सॉल्व और बाकी सारे करेंगे हम लोग, तो वी विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ सॉल्विंग. ठीक है. Let us proceed further. The next thing we are going to deal into is, many a times we are going to see a mixture of acids or mixture of bases. ठीक है. Dissolved into water. How does the dissociation, or what approach should we take in order to uh, deal with the dissociation of such cases, is what we are going to discuss the next. Okay. So the next thing is exichemistry. See, mixture of strong acids dissolved in water. ठीक है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर देन वन स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बाय नेचर क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स strong acids will completely dissociate into ions in the solution. Okay. Strong acids will completely dissociate into ions in the solution, and therefore the contribution of H3O plus ions from all the acids will be added up. ठीक है. सो और इसके बाद ये देखना होता है कि इनका H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन को ऐड करने के बाद, अगर ये H3O प्लस आयन सबका ऐड करने के बाद अगर वो H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 के रेंज में आ जाता है, ठीक है, दैट मीन्स वाटर का डिसोसिएशन भी will start playing a role, and फिर we will go back to rule book number 8. फर्स्ट वाले पार्ट को जैसे हमने सॉल्व किया है, सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग वेरी लो कंसेंट्रेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वो वाले मेथड को फिर से हम लोग अप्लाई करना चालू करेंगे. ठीक है. सो दो एसिड्स अगर रह रहे हैं, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. ठीक है. जैसे एक कंडीशन जल्दी से ले लेता हूँ. कुछ ऐसा है, HCl 10⁻⁸ मोलर है, 8 मोलर HCl, और साथ में HNO3 डाल दिया मैंने, मे बी 6 × 10⁻⁻8 मोलर. ठीक है. HNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है. नेट H3O प्लस कितना हो जाएगा इन दोनों की वजह से? H3O प्लस, अभी नेट नहीं बोल रहा हूँ, H3O प्लस ड्यू टू HCl प्लस H3O प्लस due to HNO3, the two will be
equal to 7 into 10 to the power minus 8 molar, right? Now this is in the range of 10 to the power minus 7. उससे बहुत छोटा नहीं है, और बहुत छोटा होता तब भी कोई बात नहीं है, तब भी हम 10 to the power minus 7 लेते हैं. सिर्फ नेग्लेक्ट उसको तब करते हैं जब इनका कंट्रीब्यूशन 10 to the power 10 to the power -7 से ज्यादा रहता है. जैसे ये 10 to the power -5 रहता है, तो 10 to the power -7 को नेग्लेक्ट कर देते हैं. अभी क्या है, नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वी विल हैव टू कंसीडर. तो आप कंसिडरेशन में कैसे लाएंगे, ये तो जो है ही वाटर का डिसोसिएशन को ये हैम्पर करेंगे आप. तो वहां पर वी विल हैव टू अज्यूम ये 7.7 into 10 to the power -8, 7 into 10 to the power -8 into x और OH माइनस का x. So basically H2O का dissociation जो होगा that will happen like H3O plus OH माइनस, और इसका पहले से कंट्रीब्यूशन इतना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रेजेंट है, तो 7 into 10 to the power -8 plus x ये हो जाएगा, और OH माइनस जो है वो x. तो अभी फिर से हम सॉल्व करेंगे इसको, एंड सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे. दैट विल बी एडेड अप टू दिस वैल्यू, and that will be the net H3O plus. So it's going to be 10 to the power -14 is equal to 7 10 to the power -8x plus x square. Uh, x square minus, sorry, plus 7 into 10 to the power -8x minus 10 to the power -14 is equal to 0. Furthermore, x is equal to -7 into 10 to the power -8, और बाकी चीजें प्लस माइनस. माइनस वाला पॉइंट नहीं है सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है. दिस इज गोइंग टू बी b square 49 into 10 to the power -16 and 4ac, that is 4 into 10 to the power -14 divided by 2. अब फिर से सॉल्विंग प्रोसेस. तो 10 to the power -16 10 to the power -8 को बाहर लेंगे, 49 plus 400 449 हो जाएगा. So we will write here as 449 into 10 to the power -16. एक्चुअली 10 to the power -16 को तो बाहर ही ले लेंगे, बाहर लेंगे तो 10 to the power -8 हो जाएगा बाहर में, एंड प्लस इधर -7 into 10 to the power -8 रहेगा डिवाइडेड बाई 2. 449 जो होता है, 441 is 21, 449 root 449 will be somewhere like maybe 21.1 या उससे भी कम रहेगा. तो 449 it's 21.449 is 21.2 आ रहा है, sorry. So it's going to be -7. Basically I can rearrange and write it as 10 to the power -8 common, 10 to the power -8 common, ब्रैकेट में दिस इज 21.2 minus 7 by 2. 21.7 21.2 minus 7. 14.2 है, 14.2 divided by 2 is 7.1. So this term is going to solve to 7.1 into 10 to the power -8. ठीक है. अब नेट H प्लस क्या हो जाएगा, net H plus will be H3O plus net is 7 into this contribution. ठीक है, and plus X जो उधर से आ रहा है H2O से, so it will be H3O plus from HCl plus H3O plus from HNO3 plus H3O plus from H2O.
right? 7 into 10 to the power minus 8 plus 7.1 into 10 to the power minus 8. Both will be added to 14.1, that is 1.41 into 10 to the power minus 7. ठीक है, H3O प्लस का फाइनल कंसेंट्रेशन जो इस सॉल्यूशन मिक्सचर में रहेगा दैट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, पीएच वैल्यू क्या रहेगी? पीएच वैल्यू विल बी पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस that is minus log 1.41 into 10 to the power minus 7 or 7 minus log 1.41, that is uh, 7 minus log 1.41, that is 7 minus oh, 7 minus it's 6.85. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट जो होता है यानी अगर इसका कंसेंट्रेशन बहुत कम है, ऑल एसिड विल बी एडेड अप. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं इसमें. इफ द concentration of H3O ion from all the acids बेसिकली अभी जो लास्ट पेज देखिए. हाँ हाँ दिखाता हूँ. लास्ट में जो हमने सॉल्विंग करी है इसका जो हमारा कंक्लूसिव रिमार्क है दैट इज गोइंग टू बी पॉइंट नंबर 3. ठीक है, कंक्लूसिव रिमार्क हमारा क्या है? अगर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स आर गोइंग टू बी, सारा दिख रहा है पूरा. यस सर. सो द पॉइंट इज कि अगर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज गोइंग टू बी प्रिटी स्मॉल, आई मीन क्लोजर टू द सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है, या उससे कम हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर हैज टू बी कंसीडर्ड एंड उसको कंसीडर कैसे करना है? तो आई हैव लेड आउट द प्रोसीड्यूर. नेक्स्ट चीज जो होती है मतलब बस इसमें और कोई कॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम ऑकवर्ड थिंग which can happen to you, not more than this. ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होती है. नेक्स्ट थिंग जो होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड का मिक्सचर अगर हम लेते हैं दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू लुक एट. एंड उसके बाद आखिरी कंडीशन जो होता है उसमें वीक एसिड एंड वीक एसिड आते हैं. तो वीक एसिड एंड वीक एसिड जब आएंगे तो दोनों ही एक दूसरे के डिसोसिएशन को हैम्पर करेंगे, फिर से साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. और उन दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर 10 to the power minus 7 के क्लोज आता है तो दैट इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स इन अ टूवर्ड्स अगेन. ठीक है, अब पॉइंट ये है कि क्या ये चीजें आ सकती हैं? द चांसेस ऑफ द थर्ड थिंग टू कम लाइक वीक एसिड का कॉम्बिनेशन दिया और उसका भी डिसोसिएशन वाटर के डिसोसिएशन के पास में लेके जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली अभी तक पूछे नहीं गए हैं कभी. एंड ये इनफैक्ट एडवांस में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है. इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ओलंपियाड्स वगैरह में कभी कभी सोचने के लिए दे देते हैं वो लोग. ठीक है, और उस टाइप की थिंकिंग वहां पे आ सकती है, एडवांस में भी आने के चांसेस बहुत ही कम है, रेयर रहेंगे. ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं. सॉल्विंग मेथडोलॉजी जो होती है उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर ट्रिकी या ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम बेस्ड होते हैं.
मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्विंग मेथड्स आपको आते रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी मच डिमांडेड. What is more demanded is how you crack the concept of the problem. ठीक है. So I don't foresee कि weak acid and weak acids के अंदर भी मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स आपको मिले, और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स के बाद उसका डिसोसिएशन लेवल या उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ H3O प्लस जो है दैट गोज टू द एक्सटेंट दैट वो H2O के बराबर आता है. ठीक है. खैर वो आएगा तो उसको भी हम हैंडल इसी तरीके से करते हैं, जैसे सॉरी इसी तरीके से करते हैं. ये जो मेथड केबी के लिए हमने यूज किया यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस सिनेरियो में मिक्सचर में भी अगर कंसेंट्रेशन आ रहा है 10⁻⁻7 के बराबर या क्लोज, तो वी आर गोइंग टू डील इट इन दिस सिमिलर मैनर. पहले सॉल्व करके देख लेंगे कि हाँ बेसिक सॉल्विंग से कि वो आ रहा है मतलब कंट्रीब्यूशन को 10⁻⁻7 ले लेंगे सॉल्विंग प्रोसेस के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग इट फॉर दिस थिंग. ठीक है. इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे. मेकिंग सेंस अ बिट. एनीवे ये नोट हो गया ध्यानेश. Yes, sir. Point number 3 is C के बाद D कॉम्बिनेशन जो आएगा वो होगा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. ठीक है. दोनों केसेस सिमिलर पैटर्न पर चलेंगे. और सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसोसिएट कंप्लीटली, नंबर 1.
strong acid will dissociate completely. ठीक है, so Ha will dissociate completely into H3O plus A minus. ठीक है, this will be complete dissociation. ठीक है, second thing is the weak acid will dissociate as per laws of equilibrium. ठीक है, let us say HB is our weak acid, and this is going to dissociate as per the law of equilibrium. H3O plus B minus. ये यूनिडायरेक्शनल होगा और ये इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, अब इसका जो भी कंसंट्रेशन है, मान लो इसका कंसंट्रेशन C है या C1 है, तो this will become what? This will become simply C1. 100% dissociation पर the concentration due to this will become C1. अब HB का जब डिसोसिएशन होगा तो ये मान लो C2 है, तो इनिशियल कंडीशन में क्या रहेगा इसके लिए? This is 1 and this is going to be initially C1 रहेगा, this will be 0 जब इसका कुछ भी डिसोसिएशन चालू नहीं हुआ है. At equilibrium क्या रहेगा? Let us consider 1 minus alpha, alpha 2 है at equilibrium. If DOD is alpha 2, then this will become C2 into 1 minus alpha 2. This will become C1 plus C2 alpha 2, and this will become C2 alpha 2. और हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. K is equal to concentration of H3O plus into B minus divided by HB undissociated, or C1 plus C2 alpha 2 multiplied by C2 alpha 2 divided by C2 into 1 minus alpha 2. ठीक है, C2 cancel. This is going to be KA is equal to alpha 2 C1 plus C2 alpha 2 divided by 1 minus alpha 2. ठीक है, अब इसके बाद जो वैल्यूज रहेंगे उसके हिसाब से C1 C2 की वैल्यू नोन रहेगी, और अननोन सिर्फ अल्फा 2 रहेगा, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर ये हो सकता है कि मान लो ये बहुत ही डाइल्यूटेड एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, और डिसोसिएशन के बाद ये H3O प्लस का कंसंट्रेशन समहाउ जो आ रहा है, यानी ये वैल्यू जो आ रही है ये 10 to the power -7 के रेंज में आ जा रही है, जो कि जनरली आएगी नहीं. अगर आती है तो फिर वाटर का भी डिसोसिएशन हमको कंसीडर करना पड़ेगा. दैट इज एन एक्स्ट्रा स्टेप विच इज गोइंग टू बी एडेड. और उस समय हम क्या लेंगे, इस यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम जो लेंगे उसमें हम 10 to the power -7 को ऐड कर लेंगे. ठीक है, अगर इनका कंसंट्रेशन हमको पता चल रहा है कि जैसे थोड़ा सा आइडिया लग गया, या यहाँ पर एक्चुअली हमको पता चल गया 10 to the power -7 के रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर हम 10 to the power -7 प्लस करके और बाकी सारी चीजों को एज इट इज रख करके
अल्फा 2 के लिए फिर से सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को. दैट इज द ओनली एक्स्ट्रा स्टेप यू आर गोइंग टू डू. एम आई मेकिंग सेंस? अगर ऐसा होता है तो अदरवाइज मतलब जनरली वो कंडीशंस नहीं आने वाला है. मोस्टली इसी लेवल तक आपका कॉम्प्लिकेशन रहेगा. सो इस तरीके से आपको सॉल्व करके एंड के की वैल्यू आ गई. के सॉरी यहाँ से सॉल्व करके अल्फा 2 की वैल्यू आ गई. अल्फा 2 की वैल्यू आने के बाद H3O प्लस नेट जो हो जाएगा दैट विल बिकम इक्वल टू C1 प्लस C2 अल्फा 2. सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखेंगे अगर मतलब जनरली पहले 1 माइनस अल्फा 2 को इक्वल टू 1 लेकर के सॉल्व कर लेंगे. अगर अल्फा 2 की वैल्यू मतलब 1 माइनस अल्फा 2 को 1 लेकर के सॉल्व करने के बाद अल्फा 2 की वैल्यू अगर 0.3 0.03 या 0.04 0.05 तक अगर आ रहा है तो दैट मीन्स हमारा ये अप्रोक्सीमेशन जो था 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1, ये अप्रोक्सीमेशन सही था एंड देन आवर सॉल्यूशन इज राइट. ठीक है. बट मान लो इसको नेग्लेक्ट करने के बाद अल्फा 2 को सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और हमारी अल्फा 2 की वैल्यू मान लो 0.1 आ जाता है. तो इसका मतलब हमारा ये जो अप्रोक्सीमेशन था वो सही नहीं था एंड वी नाउ हैव टू सॉल्व अ मोर रिगरस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब इसको C2 अल्फा 2 स्क्वायर C1 अल्फा 1 K1 माइनस अल्फा 2, तो इसको फिर इधर ला करके एंड फिर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे. एम आई मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है? एक बार नेग्लेक्ट करके सॉल्व कर देंगे और पहले हर बार नेग्लेक्ट करके ही सॉल्व करते हैं. ठीक है. अंटिल एंडलेस बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल रही हो कि हाँ देखने से लग रहा है कि हाँ अल्फा 2 की वैल्यू बहुत छोटा नहीं होने वाला है. तो अगर ऐसा इंट्यूशन या ऐसा आपको लग जा रहा है इक्वेशन फॉर्मेट को देख करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट को, देन यू कैन लीव दैट लाइक ये वाला स्टेप को छोड़ सकते हो कि 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 वाले स्टेप को छोड़ सकते हो. डायरेक्टली आप रिगरस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज पहले जनरली ये चीज ट्राई कर लेने से मेनी अ टाइम मतलब 90% ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट. फाइन. सो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का is going to be strong acid and weak acid is going to be dead like this. यहाँ पर वाटर के कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट को नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं. दैट्स गोइंग टू सिंपली कॉम्प्लिकेट द मैटर एंड उसका कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लग रहा है मुझे. ठीक है. ई पार्ट में मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स in aqueous solution. यहाँ पर कैसे होएगा? Let us suppose we have two weak acids HA. This is weak acid number 1. दोनों ही weak acid ही हैं. Weak acids HA and HB. यहाँ पर दोनों ही मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं. या सारी चीजें अभी तक मोनोप्रोटिक में ही हम लोग डील कर रहे हैं. अभी इसके बाद ई के बाद एफ कंडीशन में आई विल एंटर इनटू द पॉलीप्रोटिक एसिड्स. So H3O plus plus A minus, दूसरी तरफ Hb plus H2O giving us 3O plus plus B minus. ठीक है. Let us C1 H3O का कंट्रीब्यूशन जो होगा 1 0 0 C1 1 minus alpha 1 1 C1 alpha 1 C1 alpha 1. ये C2 1 0 0 C2 1 minus alpha 2 1. ये हो जाएगा C2 alpha 2 C2 alpha 2. ठीक है. ये वाले दोनों एड अप हो जाएंगे एंड यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2 रहेगा.
और यहाँ पर भी कॉमन आयन होने की वजह से C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 रहेगा. Am I making sense? This will not be utilized. इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, ये जस्ट प्रिलिमिनरी वैल्यू होती है. दिस इज नॉट टू बी यूटिलाइज्ड इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ठीक है. So we will have two equations. First will be Ka1, that is called acid 1, V acid 1. This is V acid 2. C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C1 alpha 1 divided by C1 1 minus alpha 1. ठीक है, नंबर 1. और यहाँ से आता है Ka2 is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C2 alpha 2 divided by C2 1 minus alpha 2. Is this okay? ये इक्वेशन समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप. ठीक है. और चूंकि दोनों वीक एसिड्स हैं, दोनों वीक एसिड हैं, तो देयर इज मैक्सिमम चांसेस क्या, दोनों का प्रेजेंस एक दूसरे के ये को डिसोसिएशन को नॉर्मल सिनेरियो में जितना ये डिसोसिएट करते हैं उसके कंपैरिजन में दोनों लेस डिसोसिएट होंगे. ठीक है. व्हाई दैट विल बी, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल हैम्पर्स ईच अदर्स पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसोसिएटेड. ठीक है. दोनों अपने अपने डिसोसिएशन के थ्रू some extra, I mean, they will provide some H3O plus, and that H3O plus being provided by one entity will hamper the dissociation of other, और दूसरा जो प्रोवाइड करेगा वो फर्स्ट वाले के डिसोसिएशन को हैम्पर करेगा. सो इन एवरी लाइकलीहुड it, I mean, it can happen that this is going to be that is 1 minus alpha 1 can be safely neglected to or can safely be assumed to be 1, and similarly 1 minus alpha 2 can be assumed to be 1 as well. यानी alpha 1 and alpha 2 दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, it is much lesser than 1. Alpha 1 is much lesser than 1 and alpha 2 is also much lesser than 1. Is this okay? और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है. इसके बगैर हम लोग आगे की चीजें नहीं कर सकते हैं. H3O प्लस का कंसेंट्रेशन अगर ये नहीं है अज्यूम, तो फिर कैलकुलेट करना इट बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क. आई मीन, नंबर्स जब तक रहेंगे नहीं, नंबर्स रहने के बाद भी अल्फा 1 अल्फा 2 टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस को सॉल्व करना, इट बिकम्स वेरी टीडियस टास्क. ठीक है. तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस जिसमें अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों नॉट वेरी लेस देन 1, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ नहीं रहेगा, ऐसा होने का चांसेस बहुत ही रेयर है. ठीक है. तो दिस इज समथिंग जो कि हमेशा अज्यूम रहेगा और आपको भी सॉल्विंग के टाइम पर हमेशा अज्यूम करके रखना है. ठीक है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा ट्रू ही होगा, बट हाँ, फर्स्ट आपको इससे ट्राई कर लेना होगा और उसके बाद नहीं, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर में ऐसा नहीं हो रहा है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो मच लेस देन 1 नहीं है, ठीक है ना, फिर एक्चुअली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और फिर हमको कंसिडर करना होगा. बट वैसे कंडीशंस या वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली अगेन हमारे लेवल पे होते नहीं होंगे. सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड. इस रीजन से इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ऐसा नहीं है कि हैंडल नहीं किया हुआ है हम लोगों ने. बेसिकली आप लोगों ने ऐसे इक्वेशंस कोनिक सेक्शंस वगैरह में हैंडल किए हुए हैं, बट स्टिल it is obviously difficult to handle quadratic equations in two variables. So
और मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स में इस तरह की चीजें नहीं आएंगी जिसमें इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है और फिर भी सॉल्व करना है, ठीक है। और नेग्लेक्ट करके जब सॉल्व करना होगा तो इट बिकम्स क्वाइट इजियर। ये अगर देखोगे तो द फर्स्ट थिंग विल बिकम, इसको इधर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, C1 KA1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है। इधर रहेगा C2 KA2 इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। और 1 एंड 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसको 3 एंड 4 बोल देते हैं। 3 एंड 4 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, C1 KA1 प्लस C2 KA2 इज इक्वल टू दिस थिंग, ये वाला और ये वाला ऐड हो करके क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है। दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, राइट। लेट अस गो अप एंड सी, ये वाला वैल्यू क्या है, राइट। क्लियर है, एनी डाउट? Concentration of H3O plus in such mixture is going to be equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 is equal to root under C1 KA1 plus C2 K2. Is this okay? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और once we have this, now it is easier for us, like if we have this value, ये अगर निकल गया, C1 C2 अगर known है हमको and this is found, तो फिर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। C1 गॉन, ये कंसंट्रेशन इनटू अल्फा 1 इज इक्वल टू Ka1, तो you will divide this by Ka1 divided by this concentration, H3O के concentration से डिवाइड करेंगे तो अल्फा 1 निकल जाएगा, और Ka2 को H3O प्लस के कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो अल्फा 2 निकल जाएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों नोन हो गया, C1 C2 भी नोन है ही, ऑल द पैरामीटर्स आर नोन टू अस एंड प्रॉब्लम इज फुल्ली सॉल्व। इज दिस ओके? ये बात समझ में आ रही है? कैन वी सॉल्व अ Yes, प्रॉब्लम? sir. कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट? अ क्विक प्रॉब्लम, लेट weak acid जैसे acetic acid 0.1 molar, 0.1 molar acetic acid with Ka is equal to 10 to the power minus 5, actual 2 into 10 to the power minus 5 होता है, but I am keeping it like this. And दूसरा है acid 0.01 molar formic acid, formic और SCOH, ठीक है। And Ka for this is, let us assume 10 to the power minus 4, ठीक है। Find the H3O plus concentration, pH value, and alpha 1 and alpha 2 for above acids. Alpha 1 alpha 2 का मतलब degree of dissociation of first and second acid, ठीक है। या alpha acetic acid
and alpha formic acid. ठीक है, ये दोनों 4 चीजें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सिंपल सा रूल, एसिटिक एसिड है मेरा, ये होता है CH3COOH, this H2O, this is going to give me H3O plus CH3COO minus, this is going to be 0.1 molar, 1 0 0 0.1 1 minus alpha 1 1.1 alpha 1.1 alpha 2, sorry alpha 1। सेकेंड वाले से हमको कंट्रीब्यूशंस मिलेगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड HCOOH से 0.01 मोलर plus H2O, that will be 1, giving us H3O plus 0 plus HCO minus 0। यहाँ पर it will become 0.01 1 minus alpha 2 1 0.01 alpha 2 0.01 alpha 2। नाउ यहाँ पर कंबाइंड वैल्यू जो होएगी इट विल बिकम 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.01 अल्फा 2, और ये वैल्यू भी 0.11 अल्फा 1 प्लस 0.01 अल्फा 2। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लिखेंगे, एंड या तो मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी equal to Ka1 is equal to this thing into this thing by this thing, or 0.1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2 multiplied by 0.1 alpha 1 divided by 0.1 1 minus alpha 1, और this can 0.1 या 0.1 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, and we are applying the assumption directly that 1 minus alpha 1 is much less than 1 minus alpha 1 is almost equal to 1, as alpha 1 is much smaller than 1। ठीक है, so this is becoming implies if we assuming 1 minus alpha 1 is close to 1, therefore 0.1 into A1 is 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 is equal to 0.1 alpha 1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2 into 0.1 alpha 1, this is 1। सेकेंड के लिए it's going to be 0.1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2 multiplied by 0.01 alpha 2 divided by 0.01 1 minus alpha 2। Assuming, फिर से is assuming 1 minus alpha 2 is equal to 1, क्योंकि this is the only condition, I mean इसी के थ्रू हम अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको नहीं अज्यूम किया हमने तो सॉल्व होगा, बट उसके लिए न्यूमेरिकल मेथड्स चाहिए होगा। दैट implies it's again going to be 0.01 into 10 to the power minus 4 is equal to 0.1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2 0.01 alpha 2, 1 and 2 can be added up, and we are ये भी 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6, so 2 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा,
This is equal to 0.1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2 whole square. That implies 0.1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2 is equal to root 2, that is 1.414 into 10 to the power minus 3. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ये आ गया तो फिर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हमारे आ जाएंगे। अल्फा 1 क्या हो जाएगा? अल्फा 1 विल सिंपली बी इक्वल टू ये ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इस इक्वेशन में ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा 1 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, सो अल्फा 1 इज इक्वल टू 0.1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2, sorry, 10 to the power minus 5 divided by 0.1 alpha 1 plus 0.01 alpha 2, या फिर और concentration of H3O plus, ठीक है, this is nothing but concentration of H3O plus, so 10 to the power minus 5 divided by root 2 ले सकते हैं, root 2 into 10 to the power minus 3, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे इसको 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। रूट 2 ऊपर में रूट 2 रखेंगे बाई 2, दिस विल बी 7.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये अल्फा 1 हो जाएगा। अल्फा 2 की वैल्यू, नाउ दिस यू कैन सी कि इट इज प्रीटी स्मॉल देन 1, so our assumption that alpha 1 is much smaller than 1 was not wrong, ठीक है, it was very much in line with our problem solving, and hence the thing which we have solved is perfectly all right। 10 to the power minus 4 होगा ये, यहाँ पर हम लोग फिर से रखेंगे सेम चीज 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.01 अल्फा 2, सॉल्व करेंगे 10 to the power minus 5 root 2 10 to the power minus 3, sorry 10 to the power minus 4, this is going to be root 2 by 2 into 10 to the power minus 1. This will happen to be this will come out to be 7.17 into 10 to the power minus 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा हमारे एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है, 5%, 0.5 के थोड़ा सा ऊपर है, बट देन सी और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड। और दूसरी चीज ये भी है, नंबर फ्रेमिंग जो मैं कर रहा था, मैंने जस्ट आर्बिट्रली एग्जांपल ले लिया कि नंबर फ्रेमिंग्स वेर नॉट दैट वेल थॉट ऑफ, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई। बट हाँ, इन केस अगर ऐसा भी आता है कभी आपके सामने सिनारियो, you have to like not panic, you can easily accept this as your final answer and you can mark things in this manner, ठीक है, this won't be wrong, this won't be wrong, क्योंकि इससे मतलब इसके बाद और enhanced method of solving at this level is not available for us, वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो in that scenario this is the most acceptable value, ठीक है। Okay, I think we should stop here for today। Yeah, all the things related to acids and bases or dissociation of acids and bases pertaining to all type of combination has not been dealt except one। The last one is going to be the F type, is going to be dissociation of polyprotic acids, dissociation of polyprotic acid, polyprotic acids, इनको कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब H2SO4, इट्स पॉलीप्रोटिक एसिड, और H3PO4, दिस इज पॉलीप्रोटिक एसिड, एक से ज्यादा प्रोटॉन्स इसके पास है और इसको ये डोनेट कर सकता है,
तो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डू। और इसमें होता ये है कि इसमें पहला जो होता है इनका डिसोसिएशन ना, दैट इज हाईली फेवर्ड। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अच्छा, इसमें भी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड दोनों रहेगा। तो पहले पॉलीप्रोटिक एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स का स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड्स को देखेंगे और फिर वीक वाले को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो केसेस हमारे पास रहेंगे, एफ एंड जी, स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड एंड वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग polyprotic acid and then dissociation of weak polyprotic। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग को रहेंगे। सो ये कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ओके Yes, sir. ओके, बाय फॉर नाउ। सर वो चैनल का लिंक भेज देना। हाँ यार बच्चा, Bye, sir. Thank you, sir. 1 मिनट तो रहे यहीं पे। हाँ मैं